अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हिना नवीज यूट्यूब चैनल पर। आपको जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बिरयानी मसाला बनाएं। इतना ज़बरदस्त ये अंडे का खागीना बनता है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। यकीन करें खाने वाले हाथ ना रोक पाएंगे, इतना ज़बरदस्त। चलें आए शुरू करते हैं ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पैन लिया, पैन में हमने 1/3 कप ऑयल डाला है और इसमें हाफ टी स्पून जीरा डालकर हमने इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लिया है। ये 3 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है, इनको मैंने चॉप कर लिया है। चॉप कर अब हमने इसके अंदर डाला है। आप इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, इसको हमें सोते करना है। बस हमें इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है। फिर उसके बाद हमने ये बनाया ना हाफ टी स्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का डाला है। अब लहसुन अदरक के साथ हम इसको फ्राई करेंगे कि इसकी कच्चापन प्याज का और लहसुन अदरक का ये दूर हो जाए। हमें इसको ब्राउन नहीं करना। और आप मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखेगा, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। ये देखिए, अब इसको हमने हमारी प्याज थोड़ी सोते हो गई थी तो मैंने ये 4-10 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, इनको भी मैंने चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मिक्स कर हम इसमें बाकी के खुश्क मसाले डालेंगे। यकीन करें इतना ज़बरदस्त ये बनता है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। ये 1 टीस्पून हमने इसमें नमक डाला है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 टेबलस्पून घर का कुटा हुआ ड्राई रोस्ट करा हुआ धनिया हमने डाला है, हाफ टी स्पून इसके अंदर हमने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है। अब इनको सबको हम इसके साथ मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको भूनेंगे हम, ताकि हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं अच्छे से और हमारे मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए। अब इसको हम 3-4 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। देखिए, अरे 3-4 मिनट बाद कितने अच्छे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। हमारा मसाला भी काफ़ी हद तक अच्छा सा भून गया है। अब इसको थोड़ा सा हम और भुनेंगे कि इसमें से कच्चापन दूर हो गया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने काली मिर्ची डाली है, और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली थी, वो स्किप हो गई है। अब इसको पानी डालकर हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसको देखें काफ़ी हद तक ये फ्राई हो गया है पानी डाल कर। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये हमने 4 अदद इसके अंदर मैंने अंडे लिए हैं। 4 अदद अंडे लेकर मैंने ये 4 अदद अंडे लिए हैं। अब इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर आप इसमें साबुत भी डाल सकते हैं, मगर मुझे इसको फेंट कर डालना पसंद है बस। अब इसमें आप इसको चारों तरफ से फैला दें और फैलाकर आप इसको बस स्टीम दे दें। आप इसको रख दें 2-3 मिनट के लिए दम पर। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये मगज़ मसाला बोलें, बिरयानी मसाला बोलें, अंडे का खागीना बोलें, ये कितना ज़बरदस्त। अब इसको आराम-आराम से आप हिलाइएगा ताकि इसके जो जम्स हैं ना वो टूटे नहीं। इसके ये साबुत-साबुत रहेंगे तो इससे ही इसका अंडे का खागीना बहुत ज़बरदस्त बनता है। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और पहली मर्तबा आएँ तो सब्सक्राइब कर दें। पास बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारा ये अंडे का खागीना तैयार हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। इसको ज़्यादा आपको स्पून से नहीं हिलाना कि इसका ये टूट जाए सारे अंडे। इसके जम्स हमें साबुत-साबुत रखने हैं। और जब कुछ समझ में नहीं आए तो आप ये बनाएं, यकीन करें खाने वाले हाथ नहीं रोक पाएंगे। इसको हम नाश्ते में, दोपहर में, शाम में, किसी टाइम पर भी हम बनाकर खा सकते हैं। मेहमान आ जाएं हम उनके सामने रख दें, यकीन करें वो समझेंगे जैसे उन्होंने मगज़ खा लिया। इतना लजीज जायका होता है इसका। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची और हरा धनिया ये डालेंगे इसके अंदर। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये अंडे का खागीना बनकर तैयार हुआ है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और ये देखें
अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब इसको हम 1-2 मिनट ऐसे ही पकाएंगे और फिर मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये अंडे का खागीना तैयार हुआ है। यकीन माने हाथ नहीं रोक पाएंगे। आप पहली मरतबा आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पास बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक, और आप मेरी वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होगी और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, आप इसको चपाती पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़।